नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी जेडी कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इन वीडियोस में साथी हम लोग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो आपके विगत वर्षों में जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये इसका साथी सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो आप सभी से पूछ रखा है साथी, कह रखा है भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। अगर बात करें साथी भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1976 में ये जोड़ा गया था साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। ये सभी प्रश्न साथी आपके विगत वर्षों में जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। आप सभी से दूसरा प्रश्न पूछ रखा है साथी, भारत सरकार ने भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित किया जिसमें तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। दैट मीन साथी, जो जम्मू और कश्मीर है उसको जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, उसमें भारत सरकार ने कौन से साथी किस वर्ष उसको रद्द किया, दैट मीन आर्टिकल 370 कब खत्म किया। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो वो वर्ष 2019 था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है, आप सभी को पता होगा साथी। दिए गए ऑप्शन में केवल कनक रेड्डी जी मोहिनी अट्टम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4 क्या पूछ रखा है। बेहद इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, पॉलिटी का पूछा गया साथी प्रश्न है। कह रखा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधित अधिनियम के रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स का और साथ ही विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। दैट मीन इनमें कौन सा साथी ऐसा संशोधन अधिनियम था जिसमें जो रियासतें होती थी उनमें पूर्व शासकों के जो प्रीवी पर्स होते थे और उनके जो विशेषाधिकार उनको मिले हुए थे साथी, उनको समाप्त कर दिया गया था। तो ऐसा साथी अधिनियम इनमें जो है वो 26वां संशोधन अधिनियम है, जो 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 5। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है साथी। जो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसके उपरांत साथी कई परीक्षाएं इस प्रश्न को पूछी हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथी। कह रखा है आपसे, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। अगर बात करें साथी भारत सरकार ने नोटबंदी की जो घोषणा है वो कब की थी, तो ये साथी 8 नवंबर 2016 को की थी। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है। जनगणना के अनुसार भारत का जो साथी तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है। अगर वर्तमान की बात करें साथी, जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें साथी तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे साथी बिहार है। तो ऑप्शन नंबर बी में बिहार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7। ये आप सभी से पूछ रखा, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति इनमें से कौन सी है। अगर बात करें साथी अप्रत्यक्ष जो कर होता है उससे संबंधित समिति इनमें से वो आपकी साथी रेखी समिति है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर साथी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 8। आप सभी से क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है साथी, जो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो बात करें साथी इसका करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे जो साथी फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य यही था। क्या था साथी, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका साथी बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 9। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है। 9 अगस्त 1907 में मैडम बीका जी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कहाँ पर साथी भारतीय ध्वज फहराया था। दैट मीन 9 अगस्त 1907 को मैडम बीका जी कामा जो है साथी किस जगह पर भारतीय ध्वज को फहराया था। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो जर्मनी होगा, क्योंकि जर्मनी में उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 10। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी, तिरुवातिरै निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक उत्सव है। कौन सा साथी, तिरुवातिरै। अगर बात करें साथी ये किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, तो आप सभी जानते होंगे केरल का है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी में केरल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 11। ये आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है साथी वो रस्किन ब्रांड द्वारा नहीं लिखी गई है।
बेहतरीन प्रश्न है साथी, इसमें आप ध्यान देंगे। कह रखा है रस्किन ब्रांड द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक का आपको नाम बताना है, जो आपके ऑप्शंस में दिया गया है। अब ऑप्शंस में क्या दे रखा है साथी, रोडम टू मसूरी दे रखा है। ये साथी रस्किन ब्रांड जी की द्वारा लिखी पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं हो सकता। अगला जो है मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये साथी रस्किन ब्रांड द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 12। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था। इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है साथी जिसके द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली का विकास हुआ था। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो वो भील जनजाति थी। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है भील जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की साथी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1336 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में 1336 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 14 साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की। जो साथी इंडियन लिबर फेडरेशन था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी साथी, एस.एन. बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। साथी भारत में जो सहायक संधि होती है उसके जन्मदाता की बात करें डुप्ले साहब को माना जाता है। तो डुप्ले साहब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी साथी प्रश्न नंबर आपका 16। ये आप सभी से पूछ रखा है कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की योजना है। अगर बात करें साथी जो कौशल मातृत्व योजना है ये कौन से राज्य सरकार की योजना है, तो ये साथी आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ की योजना है। तो ऑप्शन नंबर डी में छत्तीसगढ़ दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विज्ञान से है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है साथी कार्य का मात्रक क्या होता है। जो कार्य है साथी उसका मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए, जूल होता है। क्या होता है साथी, जूल होता है। बल का न्यूटन होता है, जूल होता है साथी आपका कार्य का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथी पावर की एसआई यूनिट की, तो वाट होता है, तो आप सभी जानते रहेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है, कह रखा है साथी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है 2024 का जो किताब है साथी किसने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 साथी लेडो नोरिस ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 19 आप सभी से पूछ रखा है रक्त में एंटीबॉडी एंड साथी जो एंटीजन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। किसको अध्ययन को साथी, रक्त में जो एंटीबॉडी होता है और उनमें जो एंटीजन होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथी, सीरोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में सीरोलॉजी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 हिस्ट्री से साथी काफी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन में से साथी हर्यक वंश के कौन से शासक हैं जिनको कुड़िक नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो किसको किया जाता था साथी, अजात शत्रु जी को। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। अगर आप सभी जानते होंगे साथी जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन के नाम से जिसे आप जानते हो साथी, वो कब गाया गया था। तो वो साथी आपका 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्मचक्र होता है उसका रंग क्या होता है। तो साथी जो धर्मचक्र बना होता है आपके हमारे राष्ट्रीय ध्वज में उसका जो रंग है वो साथी गहरा नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में गहरा नीला दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। जो साथी माथुरी लोक नृत्य है दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है साथी, ये आपका तेलंगाना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में तेलंगाना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारीतत्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार जिसका नाम है साथी राजा परबा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता था साथी, राजा परबा निम्न में से किस राज्य में मनाया जा सकता है, या फिर उसको घुमा के भी पूछा जा सकता है प्रश्न साथी। तो आप ध्यान रखेंगे कैसे भी हो आप आंसर जरूर दोगे। तो इसका आंसर साथी क्या हो जाएगा, ओडिशा, क्योंकि जो राजा परबा है साथी ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ओडिशा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 25 आप सभी से क्या पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां किस पर्व के दौरान परिवार के मुखिया की जो साथी दिवंगत आत्मा होती है उनको श्रद्धांजलि देती हैं। तो साथी पर्व कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, इससे कई बार आपके एसएससी जीडी में प्रश्न उठाया गया है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी, तो आपका साथी ओसुआरी पर्व होगा, क्योंकि ओसुआरू जो पर्व होता है साथी उसी के दौरान जो है
परिवार के मुखिया का जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है। अगर बात करें संगीतकार जाकिर हुसैन साहब के संबंध की, तो दिए गए ऑप्शन में से साथी इनका संबंध जो है तबला के साथ है, तो ऑप्शन नंबर बी में तबला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। महाबलीपुरम में साथी पंचरथों का जो पंचरथ थे उसका निर्माण जो है वो साथी आपके पल्लव वंश ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी में पल्लव वंश दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है अल्पना किस राज्य का प्रारंभ जो साथी पारंपरिक लोक कला है। दिए गए ऑप्शन में से अल्पना साथी जो है वो कौन से राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो कहाँ की है साथी, ये पश्चिम बंगाल की है, तो ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम बंगाल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है साथी, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, पेपारा वन जीव अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। किसकी बात हो रखी है साथी, पेपारा की, तो ये साथी जो है आपका केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में केरल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका साथी हो जाएगा।